नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय और समसामयिक चर्चा इसलिए है क्योंकि 47 डेज का एक जो गणित आपको सुनने को मिलेगा। 47 डेज शनि मंगल के संग्राम के प्रभाव। संग्राम इसलिए आया है शब्द क्योंकि ये विस्फोटक ग्रह का शनि के साथ 180 डिग्री का जो समीकरण बन रहा है 28 जुलाई से 13 सितंबर टोटल बनते हैं 47 डेज। अब ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित क्यों करता है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इस सृष्टि में कितने नक्षत्र हैं? 27, और एक नक्षत्र के 4 चरण है। 27 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 2108। 108 के अंदर ही पूरा संसार और ब्रह्मांड समाया हुआ है। और अगर आप इसको भी नहीं समझ पाए, 27 इंटू 4, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। तो 12 राशियां हैं, ये 12 तो और 9 ग्रहों के संपर्क में रहती हैं। 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। जैसे कि आप बोलते हैं ना 24 इंटू 7, 24 घंटे 7 दिन, संडे से लेकर के सैटरडे तक। ऐसे ही पूरे नक्षत्र के भीतर ये समाहित हैं हर प्रकार के खट्टे मीठे और अग्नि वाले, ठंडे, शीतलता, सुख देने वाले सब ग्रहों का और राशियों के साथ क्या रिलेशन है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ किसी एक राशि की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कौन सी राशि प्रभावित हो रही है, किस कारण से और कब तक। फिलहाल तो इस गणित को आप 47 डेज तक ही सीमित मान करके चलो। ये बात अलग है कि यहां से मंगल का ट्रांजिट होगा 13 सितंबर से, फिर अक्टूबर तक होगा, फिर आगे इधर भी आएंगे मंगल ग्रह, ये चलता रहेगा। लेकिन ये जो गणित है अभी इसकी चर्चा क्यों है, क्योंकि ये 180 डिग्री यानी कि आमने सामने का की टक्कर है। ये महासंग्राम क्यों है? क्योंकि यह शत्रु राशि में है मंगल। ये खुद प्रसन्न नहीं है। अगर ज्यादा मजबूत हो तब अलग स्थिति होती है, और यहाँ ये एक निराशापूर्ण स्थिति में, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अब शनि और मंगल को यहाँ उलट पलट करके कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रहेंगे ये आमने सामने ही एक दूसरे के। लेकिन अब हम उन नक्षत्रों से आपके रिलेशन को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो इस समय आपके लिए कष्टकारी बने हुए हैं। जैसे कि आप शुरू में यहां इसको ले लीजिए, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ये तीनों नक्षत्र इस समय पीड़ा में है, क्योंकि इनसे इनका जो ट्रांजिट है शनि का, ये शनि का ट्रांजिट 12th हाउस में चल रहा है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के, यानी कि बैक साइड में है। तो अगर मित्र भाव में हो या सकारात्मक पॉजिटिव हो, तो मित्र भाव में हो तो लाभ देते हैं ये। इसलिए इन तीनों नक्षत्रों को हम अच्छा नहीं कह सकते। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के लिए समस्याओं का दौर है। अब वृषभ राशि पर पहुंचते हैं। यहां कृत्तिका नक्षत्र फिर आता है दोबारा, यानी कि बाद के जो 3 चरण है, ई उ ए नाम आता है। ई से इंद्र, इंदु, ई, और उ उमाशंकर, उमाकांत, और ए से बनता है एकलव्य भी बनता है, ए अक्षर है। ए से ऐनक मतलब चश्मा। अब रोहिणी और मृगशिरा। मृगशीर नक्षत्र है मंगल का, और एक नक्षत्र हुआ सूर्य का, एक चंद्रमा का। ये तीनों सूर्य, चंद्र, मंगल की जो पोजीशन है, इन पर शनि की दृष्टि है 100%।
ये 100% दृष्टि है। तो अब उड़द की दाल होती है ना, किसी को हजम होती है, किसी को नहीं होती। रीजन कहाँ है कि सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों नक्षत्रों से मिलकर के बनी है ये राशि। और ये जो शनि है, ऐसे ही सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल के नक्षत्र से इनका, इस राशि से तो मित्रता है, लेकिन इसके भीतर जो नक्षत्र हैं उनसे इनका अच्छा तालमेल नहीं है। इसलिए वृषभ को कलुषित करने वाला। और दूसरी बात, हम अगर गंभीरता से देखें, यहां से पंचम भाव में मंगल के जो समीकरण है वो बहुत अच्छे नहीं है। अब हम बहुत लंबा चौड़ा मसाला लगा करके बात नहीं करना चाहते, सिर्फ यह एजुकेशन और संतान भाव को इफेक्ट करता है। और ये जो मिथुन के जो नक्षत्र हैं, अब इनके ऊपर दृष्टि डालते हैं। मिथुन के नक्षत्र हैं मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशीर के 2 चरण, क और की, कु घ या छ, और के को ह। के को ह, सिर्फ ह अक्षर के सामने हा लगा दिया अगर, तो भी आप जो है ना मिथुन ही समझिए। फिर आगे जो कर्क है उसके नाम बदल जाते हैं, हु है होडा, ठीक है, पुष्य है वो नक्षत्र, फिर ड अक्षर आ जाता है पुष्य में। लेकिन ये जो मिथुन के नक्षत्र है, मंगल का है, एक राहु का, एक बृहस्पति का। मंगल, राहु, बृहस्पति, ये जो नक्षत्र है ये शालीनता वाले हैं। लेकिन यहां अच्छी बात ये हो रही है कि इस राशि को कोई पाप ग्रह सीधे सीधे बिल्कुल नहीं दिख रहा। इस समय ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ना पीछे से और ना आगे से कोई इसको व्यवधान पहुंचाने वाला नहीं है। सिर्फ इतना जरूर है कि यहां से चतुर्थ भाव, आपका जो सुख का भाव है, पीछे से कोई, सामने से कोई दृष्टि नहीं है, सिर्फ चतुर्थ भाव में मंगल सुख के साधनों में व्यवधान डालता है। घरेलू अशांति, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता को, वाहन को, मित्र को, मकान संबंधी कुछ व्यवधान इतने दिन रहेंगे। इस पर आ जाइए। ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु, मात्र 1 चरण, जिसमें अक्षर आता ही, हितेश, हीरा, इस टाइप के नाम, हिमांशु। अब इसका आया नंबर पुनर्वसु 1 चरण, लास्ट वाला, चतुर्थ, और 4 नक्षत्र है, हु है होडा, और हो अक्षर भी आता, डा भी आता, डालचंद। ये इसकी समीकरण देखिए, यहां ये भी किसी के दबाव में नहीं है। ये सूर्य और बुध इंडिपेंडेंट बैठे हैं कि कोई इनको छेड़ नहीं रहा। इस समय छेड़ तो नहीं रहा, लेकिन यहां से अष्टम भाव को देखिए, ये इनको अंदर से, भीतर से, आप हंसना चाहते हैं, स्माइलिंग फेस नहीं है, क्योंकि ये गुप्त चिंताओं का कारक बना हुआ है इसके लिए। क्योंकि ये जो 3 नक्षत्र है यहाँ पर, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, इन पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा की जो मैथमेटिक्स है वो जानिए। शुरू का जो सूर्य का, बृहस्पति का नक्षत्र है, सूर्य के साथ उसकी मित्रता है, बृहस्पति का है वो। फिर आया जो शनि का, हु है होडा। अब ये सूर्य का ट्रांजिट यहां अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ये तो शनि का नक्षत्र हुआ, लेकिन राशि है चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों सृष्टि में भगवान के चक्षु हैं, नेत्र हैं। ये यही ज्योति मैंने प्रकाश देने वाले, इन्हीं को देख करके चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्र और सूर्य ही साक्षी है इस सृष्टि के। इन्हीं से गणित लगता है, इनके उदय और अस्त से ही ये सारा मैथमेटिक्स बनता है। अब ये बुध है, बुध के लिए गुरु का नक्षत्र है एक, फिर शनि का, और उसके बाद राहु का। इसकी जो मित्रता वो गुरु के नक्षत्र से नहीं है। यानी कि ये समझिए, भगवान शिव का जो परिवार है
वहां सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, चूहा है, सांप है, मोर है, बैल है, व्याघ्र है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन रहते हैं शांति से एक ही जगह। इंटीग्रिटी, समन्वय बहुत अच्छा है उनका। इसी प्रकार से सूर्य और बुध की जो कंडीशन है वहां ये नहीं है। शिव परिवार की माफी, सूर्य का शनि के नक्षत्र से प्रॉब्लम और बुध की प्रॉब्लम है बृहस्पति के नक्षत्र से, लेकिन ये दोनों रहेंगे इकट्ठे ही। दोनों का बुधादित्य योग का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, ये हंस नहीं है, परम हंस है ये। और इनको कोई ग्रह नहीं दिख रहा, सिर्फ अष्टम भाव में जो राहु है ये प्रभावित कर रहा है। इस पर आ जाओ। यहां इसकी चारों तरफ से समस्या और मुसीबत, कष्ट, चोट, दिक्कत, परेशानी, झगड़े, अशांति, तनाव, सब कुछ। क्योंकि अब यहां एक तो ये फंस गया पाप कर्तरी योग के बीच में। अब ये मघा, प्लस पॉइंट क्या है? मघा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा केतु का, केतु बड़ा खुश है यहां इस बात से कि हम तो खुश रह सकते हैं, लेकिन हमें खुश रहने नहीं दे रहे। कौन? क्योंकि एक तो सिंह राशि, शत्रु राशि केतु के लिए, उसके बाद शुक्र की का नक्षत्र भी है। मघा केतु का है, शुक्र का है, पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद है सूर्य का नक्षत्र। अब दो तरह से मार पड़ती है। कैसे? कि उत्तरा फाल्गुनी से ही शुरू होती है इनकी गिनती, क्योंकि ये 6 से 5 में प्रवेश किए ऐसे, तो पहले उत्तरा फाल्गुनी पड़ता है, मार्ग में गेट पर ही बैठा हुआ है वो। तो ये इसकी मुसीबत ये है कि केतु सूर्य के नक्षत्र पर है और सूर्य की ही राशि में है। तो एक तो करेला कड़वा है और फिर नीम के पेड़ पर चढ़ गया तो और अधिक कटु हो जाता है, कड़वा। अब यहां से अष्टम भाव शनि, इन तीनों नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस का नॉट गुड। अब और भी अच्छा हो सकता था या तनाव और दबाव कम हो सकता था। अब ये धन कुटुंब वाणी के स्थान में आ चुके हैं, अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब अष्टम शनि और मंगल की दृष्टि भी हो तब पैरों में चोट जरूर लगती है। पैरों में चोट लगती है। अब तुला राशि के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम इसकी चर्चा को ही निपटा देते हैं। केतु के एकादश भाव में इन दोनों ग्रहों के अच्छे प्रभाव होंगे। यहां से 12th ये सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा। सिंह को कन्या पर आते हैं। कन्या की स्थिति समझिए, बड़ी साफ साफ। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए, सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य का कौन है? उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चंद्रमा का और मंगल का है चित्रा। जो समीकरण, जिस प्रकार की जो सिचुएशन वृषभ की आती है वही कन्या की आएगी और वही मकर की आएगी, क्योंकि इनके सीक्वेंस, इनकी और इनकी तीनों एक जैसी है, तीनों की एक जैसी ही महादशाएं होंगी। अच्छा जी, और सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट पर ही रहता हूं। मंगल ग्रह का अब कॉम्बिनेशन देखिए, सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे, नॉट बैड। फिर आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र पर जो कि हस्त है, और उसके बाद आएंगे मंगल स्वयं अपने ही मंगल के नक्षत्र पर, चित्रा पर। लेकिन अब जो 6 नंबर है इसको कहां हजम करोगे? ये डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 6 नंबर शत्रु राशि है, शनि से दृष्ट है। यानी कि चारों तरफ से जो महासंग्राम की जो मैंने पोजीशन लिखी है 47 डेज की, ये जो आंगन है, आंगन मतलब प्रांगण, किसका? सम्रांगण कहेंगे हम इसको, युद्ध क्षेत्र। यानी कि ये जो संग्राम होगा, तांडव होगा, विनाश लीला या कष्ट, ये सब इसके इन तीनों नक्षत्रों से रिलेटेड होगी। इसकी दृष्टि भी होगी, इसलिए विस्फोट होते हैं। किस प्रकार के विस्फोट? विमान हादसा,
जहाज गिरेगा और जहाज गिरते ही उसमें आग लग जाती है, क्योंकि वो प्रज्वलनशील पदार्थ है और ये धरती में से निकलता है तेल, मंगल आग लगवा देता है। और जितनी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं या प्रज्वलनशील पदार्थ, जैसे रेल चलती है, जहाज चलते हैं, ट्रक चलते हैं, कुछ ऐसे ट्रक जिनमें गैस भरी होती है या पेट्रोल होता है, ये तो हिट वहीं करता है। और मकानों की नींव को हिला देने वाला भूकंप, चाहे जल प्रलय हो, लैंडस्लाइड हो, ये सारे जो खुदाई अंदर के नीचे दबी हुई चीजें उसको बाहर निकालता है या अग्निकांड कराता है। तुला के चित्रा, स्वाति और विशाखा, कोई टेंशन नहीं है इसमें तुला के लिए। सिर्फ क्या है, चित्रा का नक्षत्र मंगल, स्वाति का है राहु और विशाखा का बृहस्पति। अब इन तीनों की यहाँ एकता का सूत्रपात हुआ है तुला राशि के लिए। सिर्फ इनके पंचम भाव संतान को प्रभावित करने वाला ग्रह चल रहा है, क्योंकि जो नक्षत्र यहाँ है वही एक नक्षत्र बृहस्पति का यहाँ भी है, इसलिए कम प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव कम होगा बृहस्पति की दृष्टि के कारण। और तुला के लिए छठा शनि, लेकिन प्रॉब्लम बना हुआ है मंगल। तो ये महासंग्राम शब्द क्यों आया, क्योंकि कई राशियों को इस 47 डेज तक और 27 नक्षत्रों को किस किस तरह प्रभावित कर सकता है उस पर चर्चा हो रही है। तो तुला इसमें सिर्फ एक चीज के लिए खराब है, एक्सपेंस, यानी कि अधिक खर्चे और अधिक यात्रा, ब्लड प्रेशर हाई होना, जल्दबाजी और हाइपर हो जाएंगे आप, हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल नेचर और अंदर से इनसिक्योरिटी। तो आपको डरना नहीं है। और भी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये आपके 10वें भाव में है। वृश्चिक पर आते हैं। वृश्चिक जो है ये एक यूनिक राशि है विश्व की, क्योंकि इसमें 3 नक्षत्रों का समावेश कहां से शुरू हो रहा है, बृहस्पति के नक्षत्र से, उसका नाम है विशाखा। उसके बाद है ज्येष्ठा, अनुराधा और ज्येष्ठा। पहले आया बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर उसके बाद बुध का। बुरी श बु ऐसे बोलते हैं, बुरी बृहस्पति, श शनि, बु बुध। यहां से अष्टम भाव बृहस्पति, यहां से अष्टम भाव शुक्र, यहां से पंचम भाव पर शनि, यहां से चतुर्थ भाव राहु। सारों को दरकिनार करो, 2 को याद रखो, आपके भाग्य स्थान को उन्नति देने वाले बुधादित्य योग और इनकम हाउस पर बैठे हुए मंगल। तो इन जो 3 नक्षत्र है, कौन कौन से, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। विशाखा का बृहस्पति है, अनुराधा का शनि है और ज्येष्ठा का बुध है। इन तीनों को ये जो समीकरण है नया लाभ देंगे, क्योंकि इस मंगल का कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। एक और प्लस पॉइंट सुनिए क्या है, क्योंकि इस राशि का स्वामी ये है और ये सकारात्मक पहलू देने के लिए इनके इनकम हाउस में आ चुके हैं। और नक्षत्रों का गणित समझिए, वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव, सुख के साधनों में कुछ लोगों की वृद्धि हो रही है। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई दुकान, कोई टाइल लगवा रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करा रहा है, और कुछ लोगों के ट्रांसफर भी हो रहे हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे। धनु पर आते हैं। धनु की जो केतु, अब यही स्थिति, जो स्थिति मेष की है वही सिंह की है और वही धनु की है। तीनों का नक्षत्र की सीक्वेंस देखिए, केतु, शुक्र और सूर्य। केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्रों से समाहित ये जो बिल्डिंग बनी है 9 नंबर की राशि की बिल्डिंग, इन 3 नक्षत्रों के सहयोग से बनती है, उनका समावेश है। शुक्र
शुक्र और सूर्य। तो केतु का जो नक्षत्र है उसके समीकरण इससे क्या बैठते हैं, देखिए केतु का नक्षत्र शुक्र का और सूर्य का, ये जो शनि है यहाँ सूर्य के नक्षत्र को अच्छा नहीं मान रहा है। यही कारण है शनि की ढैया आपके लिए कुछ कष्टदायक बनी हुई है। अब दूसरी बात, ये जो हैं ये इसके जो नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, इनके समीकरण इसके साथ बहुत अच्छे फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि यहाँ केतु शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इस महासंग्राम की दोनों की मार पड़ रही है इसके ऊपर। शनि भी देखता है, ये भी देखता है, और इसके भीतर जो समाहित नक्षत्र हैं उनको भी साइड इफेक्ट देता है। सिर्फ इस संसार में वही धनु राशि वाला बच रहा है बृहस्पति को, जो जच रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र यहाँ, ये शुक्र का रोल यहाँ पर ऐसा है कि भाई मैं तो आपके साथ हूं और साथ में बैठा हूं, तुम जहां जाओगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और बृहस्पति जहां दृष्टि डालेंगे, शुक्र भी आपके सुखों में वृद्धि जरूर करेंगे। आपको एक नए नए अच्छे खान पान की रुचि भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये दोनों आपको आपके शौक पूरे नहीं होने देंगे। जा रहे हैं आज कहीं किसी अच्छे काम के लिए, अचानक कोई ऐसा काम आ जाएगा, आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। मकर पर आइए। मकर की स्थिति जितनी अभी बनी हुई है, क्योंकि सूर्य और बुध यहां देख रहे हैं। अब ये जो नक्षत्र है इनको समझिए आप, यहां भी एक तो नक्षत्र शुरू में ही सूर्य का है, फिर चंद्रमा का और मंगल का, ये 2, 6 और 10 तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स महादशा और राशियों के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी, खास तौर से राशियों के स्वामी तो नहीं, नक्षत्रों के स्वामी एक जैसे हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अब यहां से ये पराक्रम भाव में शनि, एक ये प्लस पॉइंट मिला, एक ये प्लस पॉइंट मिल गया है। धन स्थान है ये, पल मजबूत रहेगा, भरा हुआ रहेगा, और पराक्रम भाव बढ़ा चढ़ा, और ये नुकसान नहीं दे रहे, और ये छठे स्थान में बल्कि आपके पराक्रम में हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब ये इसकी दृष्टि यहाँ पर शत्रु भाव है, एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि पहला ही नक्षत्र इसका सूर्य का नक्षत्र है। आप देखेंगे जब जब मकर संक्रांति आती है तो मकर राशि में सूर्य होते हैं, सारे शुभ काम उसी दिन से शुरू होते हैं। नोट कर लेना, 14 जनवरी से ये इन दोनों के दृष्टि आदि के संबंध का शुभ प्रभाव माना जाता है। अब इसके अलावा यहां आपके भाग्य स्थान में मंगल का आना सारे गमों को मिटा देने वाला होगा। गम, दुख, कष्ट, परेशानी, सब चिंताएं खत्म। अब ये नवम भाव है आपका, इसका नवम भाव, धर्म, कर्म, भाग्य की उन्नति। मुख्य बात क्या है, मकर के चतुर्थ भाव केंद्र, मकर का इनकम हाउस मंगल, इन दोनों के प्रभाव को समेट करके ये भाग्य स्थान में लेकर आ गया है। और मजे की बात तो ये है कि यहां ये जो नक्षत्र हैं तीन, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, उनका जो रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता, ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा के साथ भी ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब, फोटो स्टेट कॉपी है यहां पर। तो ये भी अच्छा हो गया। और सिर्फ पेट का रोग, परेशानी, मूत्र विकार यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ साथ इंटेस्टाइनल हर्निया, एपेंडिसाइटिस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना तथा ये आपके आंतों का रोग पैदा करता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन।
के साथ साथ या आपका पैतृक रोग जो दादा परदादा नाना नानी मामा मामी को हुआ होगा वो भी आपको कष्ट देगा। कुंभ राशि की स्थिति पर देखते हैं। ये 3 नक्षत्र यहां देखिए, विशाखा तो इधर आता है, ऐसे ही आता है सेम ज्यों का त्यों। शुरुआत से देखिए, धनिष्ठा लास्ट के 2 चरण, गु और गे अक्षर आता है, गु से गुलशन, गुड्डू। अच्छा जी, गुरुप्रसाद, गुरुचरण, गुरप्रीत। अब ये सारे के सारे जो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि धनिष्ठा सतभिषा, गो सा स सी, गो सा स सी, गोविंद गोपाल, गोकरण, गो, ठीक है, गोरखनाथ। अब ये क्या है, सा अक्षर और सी, सी से सी अक्षर, शिवांक, शिवेंद्र ये नाम है, शिव कुमार, शीशपाल, ऐसे नाम होते हैं। ये जो है अब आया से सो द, से अक्षर, सेवाराम और सोमदत्त, इसी प्रकार के नाम हमें याद है, वो तो वही बात करते हैं हम। और द से दयाराम, दमयंती, दक्ष। तो ये अब इन नामों को पहचानिए और इसके भीतर बिठा दीजिए। यहाँ राहु इनको बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से, यानी कि एक उदाहरण बहुत अच्छा नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। एक दिल्ली में गिरोह आया था चोरों का। वो चोरों का जो गिरोह है वो रात को उसको कच्चा गिरोह भी बोलते थे। वो शरीर पर पूरे पर तेल लपेट करके चलता था, तेल सरसों का। तो जिसके घर में भी चोरी करेगा, अगर लोग उसको पकड़ भी लेते थे तो तेल इतना शरीर पर लगा कर रखता था, छुड़ा कर भाग जाता था। तो मैंने उदाहरण ये नहीं कहा मैंने कि ये लोग चोर हैं, यानी कि जो राहु है, राहु आपको इस तरह से डिप्लोमेटिक बनाएगा। आपकी वाक चातुर्यता और आपकी कुशलता, आपकी कार्य करने की क्षमता, आप इतने चतुर और होशियार हो जाएंगे, आप किसी के काबू में नहीं आएंगे, या कोई आपकी जो चतुराई है उसको पकड़ नहीं सकता। उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा, इनकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं कुंभ राशि की। तो ये इस समय सृष्टि में इतने होशियार, बुद्धिमान, डिप्लोमेटिक कार्य करने के तरीके बहुत अच्छे हैं। अब आइए, ये रीजन प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि इस कुंभ राशि को राहु के जो नक्षत्र हैं, 3 धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो मैंने नाम बताया, गु गे सेसो द दी और गो सा स सी, इस पर इस बृहस्पति की पूरी कृपा आ रही है, कृपा बरस रही है। और ज्यादा आनंद की बात क्या है, यहां से 1 2 3 4 5 आपका ज्ञान की पराकाष्ठा, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रतिभा, आभा मंडल, आपका तेज, आपकी कांति, आपका जो ग्लो है वो चमका रहा है आपको, ग्लो, शाइनिंग। अब कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, सिर्फ अब ध्यान देने की बात कहां है। यानी कि ये जो 3 नक्षत्र हैं यहां पर, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उनके समीकरण इस मंगल के साथ बहुत अच्छे फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अब यहां से इसने सब कुछ इसको सुरक्षित कर दिया। लेकिन अष्टम मंगल जो है ऐसे आपको ग्रहण लगा रहा है, जैसे कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य जो है कांतिहीन, मलिन, और उसके प्रकाश में कंकण सूर्य ग्रहण होता है, अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार जब आप इस मंगल के जुरिडिक्शन में आते हैं, उसके दायरे में,
तो आपको चक्कर जरूर आएगा, अशांति आएगी, तनाव होगा, गुस्सा भी होगा, अपमान का भय। जो आदमी किसी बहुत बड़े पद पर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, जज है, आईपीएस है, डीजीपी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, तो उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट, चाहे राज्यपाल हो, चाहे उच्च पद का, सर्वोच्च पद का हो, उसके जो नीचे काम करने वाले हाँ हूं करके काम नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन काम नहीं कर रहे, तो ऐसे समय पर इस कुंभ राशि को गुस्सा आएगा या नहीं, ये विस्फोटक स्थिति है, अपमान का भय होता है। मैं सब राशियों को कवर किया। लास्ट अब देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ रेवती नक्षत्र भी है, पूर्वा भाद्रपद भी है और उत्तरा भाद्रपद भी है। नामों के अक्षर देखिए क्या है। ये जो है ना, द और दी, दिनेश से सो द दी, दिनेश भी आता है इसमें, ये दिनेश यहाँ आ रहा है कुंभ में, दी अक्षर मैंने बोला नहीं था। अब यहाँ के से सो द तक है, यहाँ गलत बोल दिया। अब दिनेश जो है, दी अक्षर से शुरू करो, पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण, दी अक्षर, दीक्षा, दिनेश, दीक्षांत, दिवाकर। अब उसके बाद आया दू, थ, झ और यो अक्षर है। च, छ, ज, झ, यो का जो लास्ट में अनुस्वार है, तो उसी प्रकार दू में से दुलार चंद, दूली चंद और दुलारी, ये महिलाओं के नाम होते हैं। और थ अक्षर से, था से थारूमल, थ अक्षर बहुत कम मिलेंगे लेकिन हैं सृष्टि के अंदर। थानेदार किसी का नाम रखा हुआ, जिसे शशि थरूर है, तो थरूर नाम नहीं है, तो नाम हो सकता है या उसका टाइटल है, मुझे नहीं पता। लेकिन थ और झ से झिलमिल, झलमल, झंडू कंपनी, एक झंडू नाम है उसका, झंडू बाम। अब ये आया यो, और एक दे, दो, च और ची अक्षर। दे से देवेंद्र, देवयानी और च अक्षर है, च से चंद्रकांत या चंद्रकांता, चंद्रेश्वर, चंद्रशेखर। तो अब ये जो है ची अक्षर है, ची से चितरंजन, चिंतामणि। तो ये देखिए, इस मीन राशि के जो भी नक्षत्र हैं, इनकी मित्रता और शत्रुता का इनके साथ में क्या तालमेल, क्या जोड़ा है। अब देखिए, यहां आया सूर्य, चंद्र, मंगल का, और यहां पर आ रहा बृहस्पति, शनि और बुध का। बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद शनि, और बुध का है नक्षत्र रेवती। इनका कॉम्बिनेशन यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि शनि के नक्षत्र का सूर्य के नक्षत्र के साथ टकराव सीधे सीधे है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा हुआ है शनि मंगल के संग्राम के प्रभाव। तो 47 डेज मीन राशि को कलुषित, मलिन और कितना ही हंसने की कोशिश करें, हंसी नहीं आती है। तो ये सारे के सारे समीकरण मैंने बताए, जिन के लिए कष्टकारक है, या आपको लगता है कि मेरा समय खराब चल गया और मुझे इससे 47 डेज से डर है, तो कोई जरूरत नहीं है डरने की। आपको ग्रह है, ये चलते रहते हैं, अपना काम करते हैं। आपको सिर्फ अपने आराध्य देवता पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आप श्रावण मास, भाद्रपद मास, जो भी चल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये बताना चाहता हूं। उसके लिए अलग से भी वीडियो होगा, बट जो अभी बीच में आएगा, एक ग्रहण आएगा, और वो जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब जब सृष्टि में आते हैं,
और जब ये कंडीशन बनी हुई होती है तो वो कष्टकारक होते हैं। तो इस 7 सितंबर को आने वाले जो ग्रहण का प्रभाव है उसको इसके साथ रिलेशन करने के बाद क्या पोजीशन होगी इस पर हमारी नजर होगी। उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता पर पूरा विश्वास रखो। भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए दूध, दही, घी, शहद से। सूर्य नारायण को जल दीजिए। और जिन पर साढ़े साथी चल रही है जैसे कि मेष, मीन और यह कुंभ, सरसों के तेल का दीपक या आप सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल और उड़द की दाल साबुत दान कर सकते हैं। कहां करेंगे दान ये आप सोचिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।